गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एजुकेशन क्रांति में आपका स्वागत है। आज की इस सेशन में हम एयूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 61 देखेंगे और इससे पहले 60 सेट का वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया है, तो आप पीछे के सारे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आप प्रैक्टिस सेट नंबर 61 का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मिलन करना है। तो देखिए, कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ। और लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ। तो 1 का 3 और 2 का 4। 1 का 3 और 2 का 4, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर देखिएगा। क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना की? तो लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना एडविन अर्नाल्ड के द्वारा लिखा गया। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलन करना है। देखिए, खजुराहो का मंदिर जो बनाया था चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया। इसका एक सेकंड रुकिए। तो खजुराहो का मंदिर जो है चंदेल शासक के द्वारा बनाया गया। राष्ट्रकूट का मंदिर जो बनाया गया, एलोरा का मंदिर राष्ट्रकूट के द्वारा बनाया गया। दिलवारा का जैन मंदिर जो है सोलंकी राजा द्वारा। और दशावतार मंदिर गुप्त राजा के द्वारा। 1 का बी और बी का 3, यानी 1 का बी का 3 और सी का आपका डी। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर है, किस मकबरा को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो द्वितीय ताजमहल कहा जाता है रबिया उद दौरानी का मकबरा हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा, रबिया उद दौरानी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में दरोगा पद था। तो मुगल काल में दरोगा पद टकसाल अधिकारी के लिए प्रयोग होता था। इसका आंसर टकसाल अधिकारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो शाहे बेखबर के नाम से बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब की प्रशासन से की है? तो ये हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कर्जन की प्रशासन की तुलना और औरंगजेब के प्रशासन से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हार्टोग समिति का संबंध किससे है? तो हार्टोग समिति का संबंध शिक्षा से है। इसका आंसर शिक्षा हो जाएगा। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, वो कब फेंके थे? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा 8 अप्रैल 1829 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर है, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय हुआ? तो सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। इसका आंसर लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, कांग्रेस के मंच पर पहली बार वंदे मातरम 1896 के कोलकाता अधिवेशन के दौरान गाया गया। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते सर रहमतुल्लाह सियानी। इसका आंसर हो जाएगा आर रहमतुल्लाह सियानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, मद्रास में टेनेंसी एक्ट कब आया? तो महाराष्ट्र में टेनेंसी एक्ट 1898 में आया। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है, गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवादी हमेशा जीवित रहेगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी के लिए उपयुक्त वक्तव्य दिया गया था? कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में यह कहा गया था, गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवादी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर है, क्रिप्स मिशन किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था महात्मा गांधी के द्वारा। इसका आंसर डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, द इंडियन नेशनल समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? द इंडियन नेशनल समाचार पत्र का स्थापना महाराजा कामेश्वर सिंह के द्वारा किया गया। इसका आंसर महाराजा कामेश्वर सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राजा का विरोध करने के लिए ध्रुव दल का सेनानायक कौन था? तो ध्रुव दल का सेनानायक था जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर जयप्रकाश नारायण होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया। इसका आंसर भगत सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर है, 13 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 18 नंबर क्वेश्चन था। 18 नंबर क्वेश्चन है, सुधारक पत्र संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो सुधारक पत्र के संपादक थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसका आंसर डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के बढ़ावा के लिए प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 15 जो महिलाओं और बच्चों के कल्याण का बढ़ावा का प्रावधान करता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में किया गया। यहाँ थोड़ा
ये लिखने में थोड़ा लगता है मिसप्रिंट हो गया, 1993 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन का योग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद 57 में किया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान का अभिरक्षक कौन होता है? तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक उच्चतम न्यायालय होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पृथक बिहार के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन कब किया गया? तो पृथक बिहार के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन 12 दिसंबर 1911 में किया गया। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन सा शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है? तो शेरशाह सूरी से चौसा का युद्ध, बेलग्राम का युद्ध और सूरजगढ़ का युद्ध ये सभी संबंधित थे, जबकि सामूगढ़ का युद्ध संबंधित नहीं थे। इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि सामूगढ़ का युद्ध जो होता था औरंगजेब और शेरशाह दारा सिकों के बीच हुआ था। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर है, 1934 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? 1934 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे डॉक्टर नरेंद्र सिंह। इसका आंसर डॉक्टर आचार्य नरेंद्र देव हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सर्वप्रथम जरत का नियम दिया था? जरत का नियम गैलीलियो के द्वारा दिया गया। इसका आंसर गैलीलियो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर है, वास्तविक गैस समीकरण PV बराबर RT का कब सबसे अधिक पालन करता है? तो सबसे अधिक पालन करेगा जब निम्न दाब और उच्च ताप रहेगा, तब सबसे अधिक पालन करता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है, मानव मूत्र का pH मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का pH 4.5 से लेके 8 तक होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। बच्चों में जन्म के समय कौन सा वैक्सीन नहीं देना चाहिए? तो बच्चों के जन्म के समय MMR का टीका नहीं देना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, अंतर श्वसित वायु और उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो अंतर श्वसित में 21% और उच्छ्वासित में 16.4% होना चाहिए। इसका आंसर ये हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन है, हृदय की गति को नियंत्रण करने के लिए किस रासायनिक पदार्थ की भूमिका होती है? तो हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए CO2 की भूमिका होती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इसका आंसर ये हो जाएगा। 33 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा आंख का हिस्सा नहीं है? तो आंख का हिस्सा देखिए, पुतली, कॉर्निया और पश्चाभी मांसपेशियां, ये सभी आंख का हिस्सा है, जबकि कर्णावर्त जो है आंख का हिस्सा नहीं है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, लैक्टोज का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पाई जाती है? तो लैक्टोज की सर्वाधिक परसेंटेज जो पाई जाती है माँ के दूध में पाया जाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशेषता है? तो उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशेषता है, यह एक निश्चित शुष्क और आर्द्र मौसम होता है। इसका आंसर एक निश्चित शुष्क और आर्द्र मौसम होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन किससे होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो मकर रेखा जो है ब्राजील से होकर नहीं गुजरती है। इसका आंसर ब्राजील हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सॉरी ये क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से किससे होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो मकर रेखा जो है सोमालिया से होकर नहीं गुजरती है, जबकि ब्राजील, नाम्बिया और चिली से होकर गुजरती है। यह मकर रेखा नीचे होती है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, जब आप भारत के कुछ हिस्सों में यात्रा करते हैं तो लाल मिट्टी दिखेंगे, इसका रंग मुख्य कारण क्या है? इसका रंग लाल होने का मुख्य कारण है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। इसका आंसर सी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, केप केनावेरल वह स्थान है जहां अंतरिक्ष शटल लॉन्च किए गए, वह किस तट पर स्थित है? तो वह फ्लोरिडा के तट पर स्थित है, केप केनावेरल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का चिंता नहीं है? तो पर्यावरण का चिंता ओजोन परत का बढ़ना एक पर्यावरण का चिंता नहीं है, जबकि प्लास्टिक उपयोग में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, ये सब पर्यावरणीय चिंता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से विचार कीजिए, गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार ओक के पेड़, ये सभी विशेषताएं हैं, यह भूमध्य सागरीय की भौगोलिक विशेषताएं हैं, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? तो ऑरेंज नदी जो है ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है, बाकी हंटर नदी, फिलेंडर
और गिलबर्ट, ये सब नदी ऑस्ट्रेलिया में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर है, ओएनजीसी ने भारत में पहले शोध गैस रिजर्व की खोज किस राज्य में किया है? तो ओएनजीसी ने भारत के पहले शोध रिजर्व को किया था पश्चिम बंगाल में, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर है, गोकाक जलप्रपात किस नदी पर है? तो गोकाक जलप्रपात जो है घाट प्रभा नदी पर, इसका आंसर सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, स्कैंडिनेवियाई देशों के समूह में कौन सा शामिल नहीं है? तो स्कैंडिनेवियाई देश में आपको फ्रांस शामिल नहीं होता है, जबकि नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड ये सब स्कैंडिनेवियाई देश के अंतर्गत आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, न्यू कैसल पोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, किस देश में स्थित है? तो न्यू कैसल पोर्ट जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है। 46 नंबर क्वेश्चन है, किसानों की साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड की योजना की शुरुआत कब किया गया? तो क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998-99 में किया गया, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर है, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? तो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी मुद्रा योजना का उद्देश्य है लघु उद्योगों की पूंजी उपलब्ध कराना। तो लघु उद्योगों को पूंजी उपलब्ध कराना, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर है, भुगतान संतुलन क्या है? तो भुगतान संतुलन किस, देखिए नीचे वाला ऑप्शन, भुगतान संतुलन है एक देश की सरकार द्वारा लिए गए ऋण के भुगतान का विवरण, यही होता है भुगतान। नहीं सॉरी, इसका आंसर सी हो जाए, ठीक है। किसी देश के, एक सेकंड देख लीजिए, किसी देश के सभी निवासियों का शेष विश्व के सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण होता है, सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना, भुगतान संतुलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है, और इस 49 नंबर क्वेश्चन है, ओपेक का मुख्यालय देखिए, ओपेक का जो है वियना में, ठीक ना, वियना में है, ये गलत है, बाकी सबसे कॉमनवेल्थ लंदन में, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स और WTO का जेनेवा, इसका आंसर ये हो जाएगा। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, हाइड्रोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन है? हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन है, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सेट में हम 62 नंबर देखेंगे। थैंक यू। प्रैक्टिस सेट नंबर 62 देखते हैं, और प्रैक्टिस सेट नंबर 62 का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वित्तीय आपात की उद्घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है। तो वित्तीय आपात की उद्घोषणा जो होता है साधारण बहुमत से संसद के दोनों सदनों से पारित होना चाहिए, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? तो देखिए, आंतरिक वीटो, निलंबकारी वीटो और पॉकेट वीटो, ये सभी राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, जबकि विशेषिक वीटो का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वित्त विधेयक कितने दिनों के भीतर प्रभावी होना चाहिए? तो वित्त विधेयक जो है 75 दिन के भीतर प्रभावी होना चाहिए, इसका आंसर डी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है? तो देखिए, भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक को दोनों को प्राप्त है अनुच्छेद 14 के तहत, ठीक ना, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, निम्न में से किस समिति ने चुनाव खर्च सरकारी निधियन की सिफारिश की है? तो चुनाव खर्च के निधियन का किया है इंद्रजीत गुप्ता समिति, इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम और आचरण का पुस्तक में वर्णित है? तो देखिए, नियम और आचरण का जो वर्णन है वह बौद्ध धर्म के विनय पिटक में मिलता है, इसका आंसर विनय पिटक हो जाएगा। देखिए, मिलन करना है, देखिए भूमि होता है, क्षेत्र जो होता है कृषि योग भूमि होता है, वास्तु होता है मतलब वास्तु से बास करने योग भूमि, खिल्ल होता है बंजर भूमि, और अपराध होता है जंगली भूमि, इसका आंसर सब सामना सामनी हो जाएगा, इसका आंसर देखिए डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है, देवपाल ने नालंदा बौद्ध विहार बनाने के लिए किसे 5 गोदान दिए थे? तो देवपाल है नालंदा बौद्ध विहार बनाने के लिए बालपुत्र देव से 5 गोदान दिए थे, इसका आंसर ये हो जाएगा बालपुत्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सगुन भक्ति से संबंधित नहीं था? देखिए, सूरदास, तुलसीदास और चैतन्य ये सभी सगुण भक्ति से रिलेटेड थे, जबकि कबीर निर्गुण भक्ति से रिलेटेड थे, इसका आंसर डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर के रगड़ने से ही आती है, यह वक्तव्य किनका था? यह वक्तव्य भगत सिंह का था, जो क्रांति की तलवार जो होता है पत्थर के रगड़ने से ही आती है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, काकोरी कांड निम्नलिखित में से कौन सा संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया? तो काकोरी कांड जो था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा शुरू किया गया, आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है, अतिवादी लोकतंत्र रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना एमन राय के द्वारा किया गया। इसका आंसर एमन राय हो जाएगा। 14 नंबर है, श्रीरंगपट्टनम की संधि किनके मध्य हुई? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच हुआ था। इसका आंसर डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार की कुशल अकर्मण्यता की नीति का संबंध निम्न में से किस देश से है? तो कुशल अकर्मण्यता की नीति अफगानिस्तान से। इसका आंसर डी हो जाएगा, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखिएगा, किस वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था? तो श्वेत विद्रोह हुआ था लॉर्ड रिपन के समय। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर है, ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों एवं शिल्पियों को अंतिम संविदा यानी पेंशन के रूप में धनराशि देते थे। इस प्रथा को क्या कहा जाता है? देखिए, तो जो पहले ही मतलब पैसा देता था उस प्रथा को ददनी प्रथा कहा जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किया गया था। इसका आंसर यही गलत हो जाएगा, ठीक है, सुमेलित नहीं है। वकी सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में, आर्य समाज की स्थापना 1875 में और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन ए गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है, किस तिथि को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस रूप में मनाया जाता है? तो मुक्ति दिवस होता है 22 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। इसका आंसर 19 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर है, द्वैत शासन प्रणाली के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो द्वैत शासन प्रणाली के जन्मदाता कहा जाता है लॉर्ड क्लाइव को कहा जाता है। इसका आंसर जन्मदाता अगर पूछेगा तो लियोनास कार्टियस हो जाएगा, लियोनास कार्टियस, ठीक है। और पूछेगा द्वैत शासन प्रणाली कौन लाया? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर देखिए, प्याज में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो प्याज में लाल रंग जो होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है। इसका आंसर एंथोसाइनिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है, जल का त्रिक तापमान क्या होता है? जल का त्रिक तापमान होता है आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर है, जब लिफ्ट में ऊपर की ओर जाते हैं तो व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलती है? तो प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। इसका आंसर आवृत्ति हो जाएगा, प्रकाश की आवृत्ति। 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है, NaCl और NH4Cl के मिश्रण से पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो इसमें हम ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर ऊर्ध्वपातन विधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर है, निम्नलिखित में से मिलान करना है। तो देखिए मिलान करना है, कॉपर सल्फेट हो जाएगा कीटनाशी, पेनिसिलिन हो जाएगा आपको प्रतिजैविक, यूरिया एक उर्वरक है और मेलाथियन जो है एक फंगस नाशी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी हो जाएगा, आंसर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर है, 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो देखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण राइजोबियम, उसके बाद एजिटोबैक्टीरियम और एनीबिना के द्वारा किया जाता है, जबकि एगेरिकस जो इसका आंसर गलत हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ओब्लोंगाटा का कार्य नहीं है? तो मेडुला ओब्लोंगाटा का कार्य देखिए, रक्तदाब को नियंत्रित करता है, ये सही है। हृदय के धड़कनों को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। और उपापचय क्रिया को नियंत्रण करता है, ये भी सही है। यानी पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण नहीं करता। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर है, जीन की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो जीन की कार्यात्मक इकाई सिस्ट्रोन होती है। इसका आंसर सिस्ट्रोन हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, स्तनधारियों के भ्रूण में आरबीसी कहाँ बनता है? तो स्तनधारियों के भ्रूण में आरबीसी का निर्माण जो होता है यह हो जाता है यकृत में हो जाएगा। 30 का आंसर ये हो जाएगा यकृत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर देखिएगा, इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो पीयूष ग्रंथि जो है कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्रावन नहीं होता है, जबकि मानव वृद्धि हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन ये सभी का स्राव जो होता है पीयूष ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक है? तो पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक है आपको बोरोन। इसका हो जाएगा पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर है, शरीर की विभिन्न ग्रंथियां किस ऊतक की बनी होती है? तो शरीर की विभिन्न ग्रंथियां होता है
उपकला उत्तक से बनी होती है, इसका आंसर उपकला उत्तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो मादा जनन तंत्र में मुख्य जनन अंग हो जाता है आपको डिंडवाहिनी नलिका हो जाएगा, डिंडवाहिनी नलिका। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे शुष्क रेगिस्तान है? तो पृथ्वी पर सबसे शुष्क इस ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा आटाकामा, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ जोहर निम्नलिखित में से किन देशों का अलग करता है? तो स्टेट ऑफ जोहर जो है सिंगापुर और मलेशिया को अलग करता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, इरुला जनजाति भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो इरुला जनजाति जो पाया जाता है भारत के आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, इसका आंसर 37 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर देखिएगा, नाजका प्लेट किसके बीच स्थित है? तो नाजका प्लेट जो है दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच है, इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उत्पाद था जिसे जीआई टैग मिला? तो देखिए जीआई टैग का पहला उत्पाद जो मिला था दार्जिलिंग चाय को मिला था, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक हेमेटाइट कोयला कहाँ होता है? तो भारत में सर्वाधिक हेमेटाइट कोयला जो होता है उड़ीसा में होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक ना। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस चट्टानों में हीरा पाया जाता है? तो भारत में विंध्यन चट्टान में हीरा पाया जाता है, इसका आंसर विंध्यन हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, गांधीवादी और मार्क्सवादी के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपको एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राजविहीन समाज, इसका आंसर ये हो जाएगा एक अंतिम लक्ष्य के लिए राजविहीन समाज। 43 नंबर क्वेश्चन है, सतपुरा रेंज सबसे ऊंची चोटी है किसकी? तो सतपुरा रेंज जो है धूपगढ़ी की सबसे ऊंची चोटी है, इसका आंसर धूपगढ़ी हो जाएगी। 44 नंबर क्वेश्चन है, 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग समिति के द्वारा किया गया, इसका आंसर डी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि किया जाता है, अगर केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि करेंगे तो मुद्रा का प्रसार जो है कम हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से किससे है? तो प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध जो हो जाएगा आपका आयकर से हो जाएगा, इसका आयकर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कंडला में किया गया, इसका आंसर कंडला हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? देखिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य होता है एक ट्रिक होता है ABC को फाड़ दो, ठीक है, ABC को फाड़ दो। देखिए अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसमें जर्मनी शामिल नहीं है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नंबर है, मुखौटा नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो मुखौटा नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 50 नंबर और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा G7 का सदस्य है? तो G7 का सदस्य हो जाएगा इसमें इटली G7 का सदस्य है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम सेट नंबर 63 से 63-64 देखेंगे। अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लग रहा है और आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।